नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सबको पता है, हमने भारत के भूगोल की क्लासेस स्टार्ट की हैं। जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ डी ट्रिपल एस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें, और यहाँ तक कि यूपी पीसीएस या अन्य राज्यों के पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, हम बारीक करके एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कल हमने दक्षिण भारत की पहाड़ियों का अध्ययन किया था, जिसमें से कुछ पहाड़ियाँ रह गई थी, तो उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि उनको भी फ्री में मिल रही भारत की भूगोल की क्लासों का लाभ मिल सके। और आपको एक बात और बता दूं मैं, कि इसके बाद में भारत के भूगोल के बाद में दोस्तों हम एक एक करके सभी टॉपिकों को, सभी सब्जेक्टों को बिल्कुल फ्री में अध्ययन करेंगे, जो आपको सबसे बेहतरीन जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। सही है। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम जो कल की क्लास में रह गई थी कुछ पहाड़ियाँ, उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री, हम उत्तरी सह्याद्री को देखते हैं। दोस्तों, कल हमने पश्चिमी घाट पहाड़ियों तक का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में आज उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो ताप्ती नदी के दक्षिण से मालप्रभा नदी तक, ये ताप्ती नदी के दक्षिण से शुरू होती हैं और मालप्रभा नदी तक इनका विस्तार है। मालप्रभा नदी तक इनका विस्तार है। उत्तरी सह्याद्री की लंबाई की अगर हम बात करें तो 650 किलोमीटर लंबाई में स्थित है ये। सही है, 650 किलोमीटर में स्थित है। इसमें इसके तीन भाग हैं। इसके तीन भाग हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। एलिफेंटा की पहाड़ियां, एलिफेंटा की पहाड़ियां ये कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है ना। मुंबई जिले में, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई जिले में एलिफेंटा की पहाड़ियां हैं। इनका अधिकांश भाग बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट चट्टानों से बना है। सही है। इनकी गुफाओं में इनकी गुफाओं में शिवलिंग स्थित हैं। शिवलिंग स्थित है, जिनका संबंध शैव धर्म से है। इसके बाद में बात करेंगे अजंता तथा एलोरा की पहाड़ियां। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के, ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद जिले के पश्चिमी भागों में,
सही है। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का वर्णन है। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का वर्णन है। अजंता की अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलोरा की गुफाएं एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म से संबंधित हैं। इसका तीसरा पार्ट, उत्तरी सह्याद्री को हमने 3 भागों में बांटा है, तो इसका तीसरा पार्ट हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। हरिश्चंद्र पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। इनकी सर्वोच्च चोटी हरिश्चंद्र पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कलसुबई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर। ये जो है कलसुबई महाराष्ट्र राज्य तथा उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा स्थान भी है। ये महाराष्ट्र राज्य का और उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा स्थान भी है। का सबसे ऊंचा स्थान भी है। सही है। लोनावाला यहीं स्थित है। लोनावाला हिल स्टेशन, लोनावाला हिल स्टेशन हरिश्चंद्र की पहाड़ियों में स्थित है। और अब बात करेंगे मध्य सह्याद्री की। मध्य सह्याद्री ये कहाँ है? मालप्रभा नदी के दक्षिण से शुरू होती है। ये पहाड़ियां मध्य सह्याद्री मालप्रभा नदी के दक्षिण शुरू होती हैं, बालघाट या पालघाट दर्रे तक। मालप्रभा नदी से बाल या पालघाट दर्रे तक इनका विस्तार है। मध्य सह्याद्री की लंबाई 650 किलोमीटर है। ठीक है,
650 किलोमीटर। कहाँ? कर्नाटक राज्य के पश्चिमी भागों में। प्रमुख श्रेणी बाबा बूदन। बाबा बूदन की सर्वोच्च चोटी मुलानगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1914 मीटर है। मुलानगिरी सर्वोच्च चोटी है, 1914 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री की। ये पालघाट दर्रे से कन्याकुमारी तक, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में। इसकी प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में। सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी 2696 मीटर। ये क्या है? अनाईमुदी क्या है? ये अनाईमुदी प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। इसके बाद हम देखेंगे पलनी पहाड़ियों को। पलनी की पहाड़ियां दक्षिणी सह्याद्री की ही है। दूसरी पलनी की पहाड़ियां, इनका पलनी की पहाड़ियों का विस्तार अन्नामलाई के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु राज्य में। इसकी सर्वोच्च चोटी बम्बाडी 16 247 मीटर। सर्वोच्च चोटी बम्बाडी 16 247 मीटर। बम्बाडी 16 जिसकी ऊंचाई 247 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री का अगला भाग इलायची की पहाड़ियां, इन्हें कार्डमम भी कहते हैं। सही है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? पलनी की पहाड़ियों के दक्षिण में
और केरल तथा तमिलनाडु राज्य में पलनी के दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु के दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु राज्य में सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी 1654। इनकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी 1654 मीटर। सोलह सौ चौवन मीटर। ये क्या है महेंद्रगिरी 1654 मीटर? ये भारत की दक्षिणतम चोटी है। ये भारत की सबसे दक्षिणी या दक्षिणतम चोटी है। अब बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये कहाँ है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। सर्वोच्च चोटी इनकी दोदा बेटा है 2634 मीटर। सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2634 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोदा बेटा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दोदा बेटा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी के ढालों पर टोडा जनजाति निवास करती है। नीलगिरी के ढालों पर टोडा जनजाति निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ियों को नीलगिरी गांठ भी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को नीलगिरी गांठ भी कहते हैं। अब बात करेंगे पूर्वी घाट पहाड़ियों की। पूर्वी घाट पहाड़ियां ये उड़ीसा राज्य के गंजम जिले से उड़ीसा राज्य नीलगिरी गांठ तक पूर्वी घाट पहाड़ियों की लंबाई 1500 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी इसकी तिमाईगिरी है। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी तिमाईगिरी। सही है। जे उड़ीसा में उत्तरी सरकार, इन्हें उड़ीसा में उत्तरी सरकार
आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, आंध्र प्रदेश में नल्लामाला, पालकोंडा और मालकोंडा। या वेल्लीकोंडा। और तमिलनाडु में पलनी, जावेदी और शेवराय कहते हैं। सही है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की पहाड़ियों का भी हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद में हम बात करेंगे अगली क्लास में भारत की प्रमुख नदियों की। सही है। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे, आज के लिए हम सिर्फ इतने ही रखेंगे और अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। दोस्तों आप लोगों से बस यही एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।